नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एजुकेशन जोन प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको सिखाता हूं कि जो पेट की परीक्षा आपके एक हफ्ते में के अंदर होने वाली है 28-29 को, उसमें जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उस पे ऐसे प्रश्नों को मैं आपको बताता हूं वो संभावित प्रश्न है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि रूट ऑफ 44.1 और 62.5 का मान क्या होगा। जब कभी भी आपको ऐसा प्रश्न दिखाई दे तो ऐसे प्रश्न को आप पहले देखिए, ये दशमलव कितने अंक पर है, 1 अंक पर, इनको हटाओ। अब ये क्या बनेगा, 441/625। अब इसी का क्या निकाल देना है, वर्गमूल। देखिए 441 का क्या होता है 21 और 625 का क्या होता है 25। देखिए क्या 21/25 कोई ऑप्शन है, आपका ऑप्शन क्या है, सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं नया। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने क्या है, देखिए क्या है, 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 प्लस 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3 अपान 1/2 गुणे 1/2, ठीक है, प्लस 1/3 गुणे 1/3 माइनस 1/2 गुणे 1/3। अब इसको देखिए ये क्या पैटर्न है, ये कुछ नहीं, जब कभी भी यह पैटर्न आपको दिखे ये आपको a³ प्लस b³ का सूत्र लगेगा। ठीक है, कौन सा सूत्र लगेगा, a³ प्लस b³, और इसका सूत्र क्या होता है, a² प्लस b² माइनस ab और a प्लस b। अब ये देखिए ये पूरा पैटर्न ऊपर देखिए ध्यान से, क्या बनेगा, a² b² माइनस ab। ये पूरी वैल्यू कटने के बाद जो भी ये मान इसका लिखा जाएगा वो क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/2 गुणे 1/3। ये देखिए ऊपर नीचे दोनों कट जाएंगे, आपको फाइनली क्या बचेगा, a प्लस b, इतना मान बचेगा। इस मान को आप ऐड कर दीजिए, 1/2 प्लस 1/3। इसको जब ऐड करेंगे तो एलसीएम क्या हो गया, 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, कितना हो गया 5/6। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 5/6। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, 9 + 2√14 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान तरीके से आज आपको मैं सिखाऊंगा कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है ऐसी संख्याओं का। वैसा वर्गमूल तो सब जानते हैं निकालना, लेकिन रूट में दिया हो फिर उसका वर्गमूल। देखिए जब कभी भी इस तरह का वर्गमूल पूछा जाए तो इसका फैक्टर कर दो, और फैक्टर करने के बाद जो फैक्टर बने उसको जोड़ने पर अगर ये संख्या आ रही है तो उसी का रूट बना दो। जैसे देखिए क्या है, 14 का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 7, 7 दूनी 14, और 2 और 7 को जोड़ा तो क्या हुआ, 9 हुआ। देखो भाई तो कुछ ना करो, बन जाएगा तुम्हारा क्या, √7 प्लस √2। ये आपका क्या हो गया, वर्गमूल। ऑप्शन में देखिए कौन सा, ऑप्शन सी। बिल्कुल आसान तरीके से इस सवाल को लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट क्वेश्चन देख लो कौन सा लिखना है। देखिए प्रश्न आपके सामने है, 10 - 2√21, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। वर्गमूल अभी मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका जो है फैक्टर करेंगे रूट का। देखिए क्या बनेगा, 7 × 21, लेकिन जोड़ने पर क्या होना चाहिए, ये जो संख्या दी गई है क्या है, 10 है। देखिए 7 × 3 = 10 होता है, और 7 × 3 = 21, क्या हो जाएगा, √7 माइनस √3। यहां पर माइनस लिखा, यहां पर प्लस था, क्यों, अगर ये प्लस है तो ये प्लस बनेगा, और ये माइनस है तो ये माइनस बनेगा, और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, √7 माइनस √3। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए क्या है, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बिल्कुल आसान तरीके से, जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो प्रतिशत वृद्धि कैसे लगाएंगे, एक आपका फार्मूला होता है x + y + x × y/100, उसी बेस पे इसको लगाएंगे, तुरंत 5 सेकंड के अंदर उत्तर आ जाएगा। देखिए 10 + 20 + 10 गुणे 20/100, ये दोनों कट गए, इन दोनों जुड़ गए तो कितना हो गया, 30 + 2 = 32%, और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बिल्कुल आसान तरीके से, यह प्रश्न बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए क्या है, 7 संख्याओं का औसत क्या है भाई, 40 दिया है। कह रहा है कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत
35 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 42 है, तो चौथी संख्या ज्ञात करो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है इसी तरीके से। इसको कैसे लगाएंगे जानिए। सबसे पहले कह रहे हैं कि 7 संख्याओं का औसत 40 है, तो अभी आप क्या निकालेंगे, औसत योगफल। ठीक है, तो योगफल कैसे निकलेगा, योग निकलेगा कितना है, 7 संख्या है, औसत कितना है 40 है, गुणा कर दो, 7 चौक 28, 280। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, अगली बात कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 35 है, फिर निकाल लो आप 4 संख्याओं का औसत 35 है, तो इसका योग निकालो, तो इसका योग हो जाएगा 4 गुणे 35 बराबर कितना हो जाएगा 140। फिर कह रहा है कि अंतिम 4 संख्याओं का औसत 42 है, फिर आप योग निकालेंगे, इसका योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 42, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 चौक 16, ठीक है, 168 आ गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे आप, ऐड कर लेंगे, इसको ऐड करिए, कितना हो जाएगा 8 6 4 10 के 0, 308। ये प्रथम 4 का और अंतिम 4 का, इन दोनों को आपने जोड़ लिया तो आया कितना 308। अब ये आपने 7 का निकाला था, इन दोनों का अंतर निकाल दो, बीच वाली संख्या मतलब चौथी संख्या आ जाएगी। अंतर निकालो भाई, 308 माइनस 280, घटा दो 8 2, कितना हो गया 28, तो अंतर कितना आया 28, और यही अंतर ही आपकी चौथी संख्या होगी। जैसे कभी आपको 9 संख्या कहता है तो कौन सी संख्या निकलेगी, 5वीं। 11 संख्या कहता है तो कौन सी संख्या निकलेगी, 6वीं। तो ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है, और ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन बी। आज आपने जो भी प्रश्न पढ़ा है यहाँ पर 4 5 6 क्वेश्चन जो भी आपने किया है, ये क्वेश्चन आपके पेट के एग्जाम के लिए बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप देख लीजिए, इस पैटर्न पर आधारित और प्रश्न आप लगा लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में संभावित प्रश्न है। थैंक यू।